जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैंने क्लास 3 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? ठिकरे की मंगनी उपन्यास जो है ये किसने लिखा है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नासिरा शर्मा। बिल्कुल जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ठिकरे की मंगनी जो एक इसका उपन्यास है नासिरा शर्मा जी का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। यही वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो कि महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनकी रचना यामा के लिए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताना है। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, जब अर्थों के आधार पर कहेगा तो वहां अर्थालंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है? आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। ये जो लोकोक्ति लिखी गई है, आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दर्शाया गया है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। नेक्स्ट आपके सामने, जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जड़ का विरुद्धार्थी कहा जाए या विलोम कहा जाए, कौन सा है मित्र? क्वेश्चन नंबर 6 का बता देंगे राइट आंसर। तो याद रखना, जड़ का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी विलोम पूछ रहा है तो चेतन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। जड़ का अर्थ क्या होता है मित्र? मूर्ख होता है, जबकि चेतन का क्या होता है? विद्वान होता है। एक दूसरे का अपोजिट पूछा गया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है? दिए गए विकल्पों या वाक्यों में से रेखांकित शब्द जो पराया एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। 4 वाक्य आपके सामने लिखे गए हैं। प्रत्येक वाक्य में एक शब्द जो है ये रेखांकित किया गया है। उस रेखांकित शब्द का चयन करना है जो सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? सदैव एक वचन में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो याद रखना, वर्षा जो है मित्र सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। वर्षा जो है यहाँ क्या हो जाएगा? वर्षा शब्द जो है सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है?
4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं, इनमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, प्रकृति जो है ये स्त्रीलिंग है। प्रकृति जो है मित्र बात करें स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी तीनों जो है ये क्या है पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन प्रकृति जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, फटाफट बता देंगे। 4 वाक्य आपके सामने लिखा गया है, हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। चारों ऑप्शन जो है ये पढ़कर फिर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध वाक्य पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। हे भगवान, फिर खाली स्थान दिया गया, मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। हे भगवान, फिर खाली स्थान दिया गया है, मेरी रक्षा करो, इसमें क्या फिल करें मित्र ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, हे भगवान के बाद क्या आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी एक्सप्लेनेशन मार्क्स जो है यहाँ पर लगेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जीरा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं जीरा जो है ये पुल्लिंग है, बाकी मिर्ची, दृष्टि और सुबह जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, फांस किसकी रचना है। फांस जो है ये किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 12। तो याद रखना फांस जो है ये संजीव जी की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। फांस किसकी रचना है मित्र, संजीव जी की है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। विंदु का बहुवचन क्या है। विंदु का बहुवचन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो, क्लास समझ में आ रही हो, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। पहले खाली स्थान दिया गया है, बच्चे ने आग से सबको बचाया था। फिर खाली स्थान दिया गया है, पुरस्कृत किया गया। इसमें क्या फिल करें ताकि यह पूर्ण हो जाए। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। क्या हो जाएगा, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना निर्मल का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ होता है, और इसका विलोम जो है ये गंदा यानी मलिन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। तो बताना है आपको कि वर्ण की आवृत्ति जो है ये किस अलंकार में होती है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ण की आवृत्ति जो है अनुप्रास अलंकार में होती है। यहाँ माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, अनुप्रास अलंकार।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, बालू से तेल निकालना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। बालू से तेल निकालना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, असंभव को संभव करना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बालू से तेल निकालना यानी असंभव कार्य को संभव करना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तमस शब्द का समानार्थी दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तमस का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। तो जो भी मित्र बता रहे हैं तमस का क्या अर्थ होता है? अंधकार या अंधेरा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, जो असफलता से नहीं घबराता है वही, फिर खाली स्थान दिया गया है, स्वाद चख पाता है। जो असफलता से नहीं घबराता है वही सफलता का स्वाद चख पाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वर्ष 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्रा को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? वर्ष 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्रा को कौन से पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 23 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? सरस्वती सम्मान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी सरस्वती सम्मान बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आप सोच रहे होंगे बीच में 2-3 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, तो वो गद्यांश था इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 का बताना है राइट आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, द्रविड़ परिवार की भाषा इन चारों भाषाओं में से कौन सी है? तो कन्नड़ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए 5000 प्लस जीके जीएस की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के लिए ये ई बुक जो है ये तैयार की गई है। मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर जो है ये किसकी रचना है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो हम कह सकते हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सब किसकी रचनाएं हैं? सूरदास जी की हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं सूरसागर जो है ये किसकी रचना है? सूरदास जी की है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? आसक्ति शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना आसक्ति का क्या होता है? अनुराग होता है। आसक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है? अनुराग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आपके सामने है लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, वाक्य का काल पहचानिए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, यह वाक्य जो है ये किस काल में लिखा गया है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं अपूर्ण भूतकाल बिल्कुल सही होगा। मोहिनी तेज दौड़ती है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? तेज क्या है यह आपसे पूछ रहा है। तो सभी मित्र को पता होगा तेज जो है क्रिया विशेषण है, लेकिन इसमें पूछ रहा है तेज जो है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, यही आपको बताना है। रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, या परिमाणवाचक है, या कालवाचक क्रिया विशेषण है। 28 का बता देंगे तो हम कह सकते हैं तेज जो है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शोभिंध्यो, आगे कौन हवाल, उपयुक्त दोहे में से कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है?
ये जो लिखा गया है दोहा, इस दोहे में किस प्रकार का अलंकार है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। ये पंक्तियां जो ये किसकी हैं? तो याद रखना बिहारी लाल चौबे जी की हैं। और बात करें ये क्या है, कौन सा छंद है? तो याद रखना दोहा है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूरा देख लीजिए क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही, अन्योक्त अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में फिर खाली स्थान दिया गया है, और फिर खाली स्थान दिया गया है नहीं लग रही थी। इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए? तो याद रखना, सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। वह दिन गए जब लोग मेहमान फिर खाली स्थान दिया गया देखकर अपने फिर खाली स्थान धन्य समझते थे। क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। सच में वो दिन चले जा चुके हैं, अब कोई मेहमान को देखकर खुश नहीं होता भैया, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32, इसका राइट आंसर बताना है। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेता का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी मित्र को पता होना चाहिए कि नेता का स्त्रीलिंग जो है ये नेत्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या पूछ रहा है? पानी गए न ओबरे मोती मानस चून, उपयुक्त दोहे में से कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? उपयुक्त दोहे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, श्लेष अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आपके सामने वाक्य लिखा गया है, फटाफट बता देंगे। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। किस अंश में त्रुटि है, उस अंश को चिन्हित करना है मित्र। अलग अलग लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में बताना है किस अंश में त्रुटि है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देश प्रेम के कारण ही किसी, इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है। देश के निवासियों में ये भी बिल्कुल सही है। इसके देश, यहाँ देश की वर्तनी जो है मित्र अशुद्ध हो जाएगा, तो ये तो अशुद्ध है। उसके बाद चौथा क्या लिखा है? इसकी भावना जागृत नहीं, यहाँ जागृत होगा। क्या हो जाएगा मित्र? जागृत होगा। यानी कहा जाए तो दो ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में त्रुटि है, तो बिल्कुल सही दोनों में है तो दोनों बताएंगे। यानी इसमें देश की वर्तनी अशुद्ध है या जागृति की वर्तनी, तो सी और डी दोनों में शुद्ध ही है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बताना है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानना है। तो याद रखना शांति मिली है यानी पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मित्र? ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। 4 वाक्य आपके सामने लिखा गया है, इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल परफेक्ट है। फटाफट बताएंगे सभी मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। बुराई को बढ़ावा नहीं दो, इसमें बुराई की वर्तनी जो है अशुद्ध है, तो यह वाक्य जो ये गलत हो जाएगा। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या लिखा गया है? वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, वह बहुत तेज दौड़कर चला गया, इस तरह होता तो सही हो जाता। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा,
जब तुम फोन करोगे तब मैं आऊंगा, इस तरह होता तो बिल्कुल सही हो जाता। जब यहाँ है तो तब यहाँ होना चाहिए था। ठीक है मित्र, तो बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आमोद शब्द का समानार्थी दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आमोद का समानार्थी जो है ये हर्ष या खुशी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38 आपसे क्या पूछ रहा है? देखे विकल्पों में शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो हम कह सकते हैं मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मजदूर को, या कहा जाए मजदूरों को, बहुवचन में दिया गया है मजदूरों को अनेक काम है। मजदूरों को अनेक काम हैं। आप दोनों को ये दोनों जो है सी और डी सेम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ है और है की वर्तनी देखिएगा। ठीक है मित्र, तो सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। गुड़ गोबर करना दिए गए मुहावरे का विकल्पों में से उचित अर्थ कौन सा है? यानी आपसे पूछ रहा है गुड़ गोबर करना, इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में है? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मजा किरकिरा करना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 40 आपसे क्या पूछ रहा है? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताइए। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इस कहावत का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? तो याद रखना इस कहावत का उचित अर्थ जो होता है संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र आपके असिस्टेंट ऑपरेटर में या कहा जाए रेडियो ऑपरेटर में 40 क्वेश्चन आएंगे। तो 40 क्वेश्चन को मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। ये रेडियो ऑपरेटर का ही प्रैक्टिस सेट है जो मैंने आज कराया है। 40 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो क्या था, गद्यांश था। तो गद्यांश को मित्र हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो 37 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और आज की क्लास जो आपको कैसी लगी प्लीज अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। इसके पीडीएफ कहाँ मिलेगी विद आंसर के साथ? तो मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ जो है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। जरूर बताना मित्र आज का स्कोर कितना रहा। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन आज की क्लास जो आपको कैसी लगी जरूर बताना। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।